हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आपका अपने परिवार एवन जी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री का आपका जो क्लास चल रहा है, इसमें ये अगला क्लास है जिसमें हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आर्य सभ्यता या आर्य काल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि वैदिक सभ्यता इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें हम लोग वेद से संबंधित अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो भी जानकारी मिला है कहीं ना कहीं किससे मिला, वेद से मिला। ठीक है। और आर्य सभ्यता इसलिए क्योंकि इसी समय में आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आज का जो क्लास है तो उसको हम एक कुछ मोटिवेशनल लाइन से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे आजकल जो बच्चा है जब स्ट्रगल करता है ना, तो बहुत उसको ताना सुनना पड़ता है कि क्या कर रहा है, इतना दिन से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो उसी सब स्टूडेंट्स के लिए कुछ लाइन हम कहना चाहेंगे। ठीक है, देखिए, यह जो हंस रहा है जमाना, यह जो हंस रहा है जमाना, जमाने का किसको फिक्र है। यह जो हंस रहा है जमाना, जमाने का किसको फिक्र है। कुछ तो अच्छा कर रहा हूं मैं भी, कुछ तो अच्छा कर रहा हूं मैं भी, इसलिए इस शहर में मेरा भी जिक्र है। ठीक है, तो आप समझिए कि आप जरूर कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए आप चर्चा के पात्र बने हुए हैं। लोग बात चला रहा है कि अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, यानी कि आप कर रहे हैं तभी तक चला रहा है कि उसका कुछ नहीं हुआ कि नहीं। चाहे पढ़ रहा है तो पढ़ रहे हैं तभी तो बात चल रहा है, नहीं पढ़ रहे होते, नहीं कर रहे होते तो बात नहीं चल रहा होता। ठीक है, तो जिसमें कुछ बात होती है उसी के बारे में तो बात होती है। समझे? तो ये बात को समझिए और मेहनत को करते रहिए। समझे? क्योंकि गाली देने वाले ही आपके लिए ताली बजाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका क्लास शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि आपका सबसे पहले यहाँ पे है वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, आज का जो मतलब टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वैदिक जो सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमको मिला है वेद से। किससे मिला है? वेद से। ठीक है, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया वैदिक सभ्यता। ठीक है, और इसी समय में आर्य का आगमन हुआ था। आर्य सभ्यता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इस समय अवधि में आर्यों का आगमन हुआ था, आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, और मैक्स मुलर जो था, मैक्स मुलर एक लेखक हैं, तो उन्होंने कहा था कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तो अलग टॉपिक है, हर आदमी का अलग अलग ओपिनियन रहा है, लेकिन आर्य मुख्य रूप से आए थे मध्य एशिया से। सबसे ज्यादा प्रमाणित ये चीज माना गया है, और किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। ठीक है, ध्यान दीजिए कि सिंधु घाटी के बाद का जीवन हमें वेदों से प्राप्त होता है, वेदों के माध्यम से कहीं ना कहीं जानकारी मिलता है। तो सिंधु घाटी के बाद का जो जीवन है किससे मिला हमको? किससे जानकारी मिला? तो वेद से मिला। ठीक है, वेद से पता चला, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्यों को इस सभ्यता का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि आर्य इसी समय में आए थे। और आर्य जो आए थे वो कैसे आए थे? तो घोड़ा पर चढ़ के। इसलिए आर्य का प्रिय पशु अगर पूछे कौन था, तो घोड़ा था। कौन था? घोड़ा ही। ध्यान रखिएगा, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु, प्रिय पशु, तो आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो ध्यान रखिएगा, घोड़ा था। ठीक है, ये घोड़ा से चढ़ के आए हुए थे। ठीक है, और किधर से आए थे भी अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो मैप है तो इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है, तो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला एरिया उधर से आए हुए, यानी भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग से एंट्री मारे थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आर्यों को इस सभ्यता का संस्थापक माना जाता है, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे। अब वैदिक सभ्यता का जो समय अवधि है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। कितना से कितना तक? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का समय अवधि है। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है इसको भी दो भाग में बांट दिया गया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो अध्ययन करते हैं वो है ऋग वैदिक काल,
और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो अध्ययन करते हैं वो है उत्तर वैदिक काल। समझे बात? तो ये बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए आगे, इसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का कालखंड को क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक युग या ऋग्वैदिक काल। ठीक है, और इससे संबंधित जो जानकारी मिलता है वो मुख्य रूप से मिलता है ऋग्वेद से। किस वेद से? ऋग्वैदिक युग, तो मुख्य रूप से जानकारी किससे मिलेगा? ऋग्वेद से। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए वहीं आप देखेंगे कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब हम देखिए मुख्य रूप से पढ़ेंगे पहले ऋग्वैदिक काल फिर उत्तर वैदिक काल। तो चलिए आराम आराम से देखते हैं एक एक चीज को समझते हुए। ठीक है, हाँ मेन टॉपिक यहां था। अभी तक जो आप पढ़े हैं तो पढ़े हैं कि हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल। कौन? वैदिक कहें या आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में जानकारी किससे मिला? वेद से आप पढ़े। आर्य के बारे में जानकारी किससे मिला था? तो आर्यों के आगमन से मिला था। आर्यों के आगमन को, आर्य को ही इसका संस्थापक बोला जाता है। इनका प्रिय पशु क्या था? हम अभी आपको बताए हैं घोड़ा था। ठीक है, ये मध्य एशिया से आए। किसने कहा था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था कि कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से। ठीक है, तो ये आप पढ़े। उसके बाद में हम इसको बांटे हैं कै भाग में? बांटे हैं कै भाग में? तो इसको दो भाग में। वैदिक सभ्यता को कै भाग में बांटे हैं? तो इसको हम बांटे हैं दो भाग में। ठीक है, और एक भाग है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक, एक है ऋग्वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। क्या है? उत्तर वैदिक। ठीक है, चलिए इसका जो समय अवधि था वैदिक काल का, तो ये तो 1500 से लेकर के और 600 बीसी था, 600 ईसा पूर्व। इसका है तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और इसका है 1000 से लेकर के कितना तक? 600। कितना तक? 600। तो ये ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है ऋग्वेद से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इतना तक हम पीछे पढ़ चुके हैं, यही चीज पीछे हम पढ़े हैं। समझे? तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज पूरा समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए वहां। ठीक है, ऋग्वैदिक काल समझे? तो ध्यान दीजिए, भारत में आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होता है। आर्यों के संबंध में, आर्यों के बारे में पहला जानकारी किस वेद से प्राप्त हुआ? ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद में मंडल कैसे होता है? 10 गो मंडल। ठीक है, ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा ऋग्वेद में मंडल कै गो? मंडल 10 मंडल। ठीक है, उसके बाद में सूक्त कै गो? सूक्त 1028 सूक्त। और ऋचाएं कै गो? ऋचाएं ध्यान रखिएगा, तो 10,462 ऋचाएं। ठीक है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। ठीक है, 10 मंडल में दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन था। तो पूछेंगे कौन मंडल सबसे प्राचीन था? दूसरा से 7वां। और प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। तो ऋग्वेद में टोटल मंडल कितना? 10। पहला से 10 तक में दूसरा से 7वां सबसे पुरान था। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन जोड़ा गया? पहला मंडल और 10वां मंडल। ठीक है, तो इस चीज को कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा। समझे? चलिए आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे तो एक एक चीज को आपको याद करते चलना है। ठीक है, अल्टीमेटली आप देखिए ऋग्वेद के मंडल जो 10 मंडल है, देख लीजिए। प्रथम मंडल के रचयिता कनौ थे। कनौ। हाँ, मान लीजिए कि पहले पहले कोनो कुटमाइती में आयल होते हैं, तो कौन हई केकर घर है? हई केकर घर है? हाँ, इनमें कौन रहल है? ठीक बा, तो बताइए। अब बिहारी हैं हम लोग, तो निकलिए जाता है ठीक बा, कौन रहल है, का हल बा, का हो, का करता रहा, बात बुझाया? तो ये सब निकलिए जाता है पढ़ाने में, चाह के भी नहीं रोक पाते। तो ध्यान दीजिए कि प्रथम, तो पहले बार कहीं कहीं जाते हैं तो केने हई, कौन हई कहते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा प्रथम मंडल कनौ से संबंधित है। कौन? कनौ, तो कनौ से संबंधित है। दूसरा मंडल, तो जब कहते हैं कि कौन है, अच्छा ये घरवा है, चल तो फिर आप चल देते हैं वो घरे। तो गृत समद भार्गव, तो गृत से गृह, ध्यान रखिएगा। तो पहला कौन है? दूसरा अच्छा घरवा ये है, तो घरवा में एंट्री मारते हैं, तो दूसरा में गृत समत भार्गव। तीसरा में विश्वामित्र, तो जब मित्र क्या करते हैं, घर में जाएंगे, एंट्री मारेंगे, तो कुटमाइती में जैसे गए हैं, कौन घर है? ये है पहले। दूसरा का फिर घर में एंट्री मारे। तीसरा का तो हमें आपका दोस्तों बन जाएगा कि नहीं। अब मान लीजिए कि कहीं भाई के
ससुरारी उसरारी गए हैं कि नहीं? अब भैया के ससुरारी गए हैं, पहला बार में कोनो सामान लेके बिया हुआ ठीक हुआ तो भाई लेके छोड़ जाता है। तो गया, अब गया आदमी का थी, आप गए, हम थोड़ी गए कि नहीं, हम तो अकेले हैं। तो आप गए, अगर अब गए उसके बाद में वहां पे क्या हुआ कि जाने के बाद में, क्योंकि बड़ा भाई है, आप गए वहां पे, फिर साली उली घेरी आपको कि नहीं, घेरी, वही में पता चला कि कोई आपका मित्र भी बन गया, चाहे कौन सार को पटिया लिए, और उससे फिर पूरा जायजा ले रहे हैं कि नहीं, सब जानकारी ले रहे हैं, समझिए रहे हैं आप कि लड़का सा का फोकस क्या होता है, मतलब अल्टीमेटली वहां पे ससुरारी में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे तीसरा में क्या होगा कि आप किसी को मित्र बना लेंगे, तो विश्वामित्र से, ठीक है। चौथा में ध्यान रखिएगा, मित्र कोई बन गया तो भगवान से मनाएंगे कि भगवान एकरे से शादी हो कि नहीं। लड़का सब बड़ा कम बुद्धि के होता है, समझ नहीं पाता है कि नहीं। तनका देख न लिया कि बाल पूरा चुएले एकदम बढ़िया से, पूरा सेटिंग उटिंग करेले, मेकअप लगाएले बढ़िया से एकदम कि नहीं, और देह हाथ से थोड़ा फीट उठ, तो ऐसे देख न लिया लड़की को कि पिघल जाता है। बात बुझाया, लाख उसको समझाया जाएगा लेकिन बउआ वहां पिघलिए जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि दिक्कत क्या हो जाता है, उसको थोड़ा पसंद आया और क्या होता है कि भगवान से मांग लेता है कि भगवान हमको हमारा इससे शादी हो जाए। फिर पता चलता है कि वो मांग रही है कि हमारे के हुआ उससे शादी हो जाए, वो तो तुमको बस टाइम पास की तरह यूज कर रही है। बात बुझाया ना, एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि लड़की के जैसे लड़का जब सिंदूर लगाया, जब दोनों मतलब कहीं ना कहीं लोग एक साथ देखा, तो ये सिंदूर लगाया जैसे लड़का लड़की को, लड़की को दांत लग गया एकदम, लड़की का मुंह पूरा उदास दिख रहा था, यानी कहीं ना कहीं उसको टाइम पास की तरह यूज कर रही थी। बात बुझाया? तब बाबू समझ जाओ कि तुम कीमती हो या किसी का टाइम पास बनना चाहते हो। अगर किसी का टाइम पास बनना चाहते हो तो स्वागत है, तुम्हारा फ्यूचर काला होने वाला है अभी गोरा के फिर में पड़ने पे। तो ध्यान दो यहाँ पे कि चौथा में देव, किसी भगवान से मांगेंगे कि भगवान मिल जाती तो बढ़िया रहता, समझे। अब ध्यान दीजिए पांचवा, भगवान कहेंगे अच्छा बालक, ठीक है, समझे। तो पांचवा अत्रि, ठीक है, उससे भी पूछ लो, समझे। फिर जब पता चला छठा में कि तुमको भार समझ रही है, बोझ समझ रही है तुमको बस, फिर बाद में जब रिलेशन में क्लियरिटी हुआ तो बोल दी, जब से तुम हमारे दिमाग पे एकदम भारी तरह बनल रहता है कि नहीं, कपार का तू बोझा है, काहे नहीं साइड हो जाता है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि वो तो तुमको भार के तरह ले रही है। तो ध्यान दो, प्रथम मंडल किससे संबंधित है, अमूमन याद नहीं होता है, लेकिन तुमको हम याद कैसे करवा रहे हैं, जाएंगे कहें केने तो कनौ से। दूसरा का घर में एंट्री मार रहे हैं, गृत समत, ठीक है। तीसरा मित्र बना लेंगे तो विश्वामित्र। चौथा देव से मांगेंगे, देव मिल जाती तो बढ़िया रहता, तो वामदेव। पांचवा अच्छा बालक देखते हैं, ठीक है, तो अत्रि, ठीक है। छठा में जब उससे पूछे कि तुम क्या मांगी हो कि नहीं, तो तक कि तुम हमको मांगी हो ना, तुम हमसे प्यार करती हो ना, हम शादी करना चाहते हैं। जब तुम ये बात बोलोगे तो तक कहे माथा के बोझ है, हम इस सब चीज में नहीं पढ़ना चाहते हैं अभी, ठीक है, और कहीं ना कहीं तो वो तुमको भार समझेगी। तो छठा में भार। सातवां में तब तुमको शिष्ट, यानी देखिए तब तुमको क्या करेगा, लोग शिक्षा देगा कि बाबू तुम समझो बूझो, डिप्रेशन में मत जाओ, हई मत करो, वो मत करो, हाँ, समझे। तो बढ़िया शिक्षा तुमको देना पड़ेगा उस जगह पे। बढ़िया आदमी का जरूरत है जो तुमको उसके तरफ से और तुम्हारे तरफ से भी मतलब कहीं ना कहीं तुमको स्ट्रांग करे, ना तो आदमी डिप्रेशन में चल जाता है, गति में चल जाता है, डिप्रेशन में। बात बुझाया? हाँ, तो ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा चाहिए, बढ़िया शिक्षा, तो वशिष्ठ सातवां में। आठवां में देखिएगा, समझे, तो अब तुम क्या करोगे, आठवां में ध्यान रखिए, कनौ और अंगिरस, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, डायरेक्ट कनौ और अंगिरस दो को जुड़ा हुआ है, तो दो को जिसमें जुड़ा हुआ है 8, 8 में दो को जीरो जुड़ा है, 0 0 चिपका दिया 8, तो कनौ और अंगिरस दो को नाम जुड़ा होगा तो कौन होगा, आठवां, ठीक है। नौवा सोम को समर्पित है, नौवा किसको समर्पित है, सोम को, ऊपर कर देते हैं, तो ध्यान रखो नौवा किसको समर्पित है, सोम को। और 10वां का रचयिता कोई नहीं है, 10वां मंडल का रचयिता कोई नहीं है। तो मंडल कितना है, 10 को। पहला किन्ने है, कनौ। दूसरा गृह,
तो गृत समत भार्गव। तीसरा मित्र बन जाएगा, घर में एंट्री मारेंगे तो तब विश्वामित्र। चौथा हे भगवान मिल जाती तो अच्छा होता, वामदेव। पांचवा अत्रि, अच्छा है देखते हैं तो अत्रि। छठा तो पूछेंगे उससे तो समझ रहे तुमको भीर कि नहीं, बस टाइम पास, तो छठा होगा भारद्वाज। सातवां पूछेंगे तो आपको बढ़िया शिक्षा फिर चाहिए, क्योंकि आपको ठुकराया गया है तो आप बहुत टूट चुके हैं, तो बढ़िया शिक्षा चाहिए तो वशिष्ठ, क्या वशिष्ठ। आठवां में तो 2 जीरो जुड़ा रहता है फेविकोल से, तो उसी तरह से कनौ और अंगिरस 2 जुड़ा हुआ है। उसके बाद में 9वां तो सोम से संबंधित है, ठीक है, हाँ तो 9वां कदी से संबंधित है, सोम से संबंधित है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। अब मान लीजिए 9वां तो ध्यान रखिएगा। फिर आप क्या कर रहे थे कि उखराला सुमारी भी कर रहे थे, तो ध्यान रखिए आप कह रहे हैं कि अब ना करेंगे सुमारी कि नहीं, ना करेंगे सोमवारी, तो आप कहेंगे तो करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा 9वां में 9 में तो सोम को समर्पित है, किस देवता को, सोम को। और 10वां तो इसका रचयिता कोई नहीं है, 10वां मंडल का रचयिता कोई नहीं है, तो ये बात को ध्यान रखिए। अब मुख्य रूप से एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आता है, परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन मंडल है और उसमें क्या क्या मिला है, वो रचयिता था और क्या क्या मिला है, ध्यान रखिए। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद का तीसरा जो मंडल है वो किस देवता से संबंधित है, मतलब तीसरा मंडल में कहीं ना कहीं मिला क्या है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तीसरा मंडल जो है ऋग्वेद का वो किस देवता से संबंधित है, तो ये कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र में हम अग्नि देव को कहीं ना कहीं मतलब वो करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए अगर पूछा जाए कि तीसरा मंडल में मिला क्या है, तो गायत्री मंत्र मिला है। क्या मिला है, गायत्री मंत्र। 7वां मंडल तो दशराग्य युद्ध से संबंधित है और ये पुरुषनी या रावी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है, पुरुषनी या रावी नदी के किनारे हुआ था, समझे। और एक राजा थे सुदास, उनका जो लड़ाई हुआ था कुरु वंश से हुआ था, ठीक है, और फिर उसमें सुदास जीत गए थे, सुदास का हो गया जीत गए थे, ठीक है, 10 गो राजाओं को हराए हुए थे, ठीक है। तो सीधा पूछा जाता है कि दशराग युग का संबंध किस मंडल से है, 7वां मंडल, और किस नदी के किनारे हुआ था, पुरुषनी या रावी नदी के किनारे, पुरुषनी या रावी नदी के किनारे। 9वां मंडल किस देवता, तो सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल में क्या है, तो वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, मुख्य रूप से पुरुष सूक्त और नासदित्य सूक्त के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिए मुख्य रूप से 10वां में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, 9वां में सोम, 7वां मंडल दशराग युग जिसे पुरुषनी या रावी नदी के तट पर कहा जाता है कि हुआ था, और तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है। तो ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आया है, एग्जाम में बहुत बार आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए ऋग्वैदिक आर्य मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। ऋग्वैदिक जो आर्य थे ये कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु क्षेत्र में। ऋग्वैदिक आर्य जो थे आर्य ये सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र, सप्त माने 7 और सिंधु का यहाँ सेंस है नदियां, तो 7 नदियों का क्षेत्र, ठीक है। अब ये देखिएगा मुख्य 7 नदी कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए मुख्य जो नदियां हैं उसका नाम देखिए सिंधु। अब सिंधु की जो सहायक नदी है उसका नाम देखिए झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब ध्यान दीजिए इसको याद कैसे करवा देते हैं, तो किसी को सिंदूर अगर आप लगा दिए तो पूरा जिंदगी भर उसको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंदूर लगा दिए तो सिंधु नदी, झेलना पड़ेगा झेलम नदी। फिर आप चिन्ह जाएंगे कि बाप रे बाप, पहले हम कहते थे जिसको आलिया वो तो है एक्चुअली में कालिया कि नहीं, क्योंकि वो मेकअप का कमाल था। तो ध्यान रखिएगा कि आप झेलेंगे तो फिर आप उसको चीन जाएंगे, ठीक है। फिर आपको रोना पड़ेगा कि बाप रे कहां से कहां फंस गए हम कि नहीं। फिर आप शुरू कर देंगे गाना कि नहीं, कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम क्या थे और क्या से क्या रह गए कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में जब आप ब्यास बन जाएंगे तो कहीं खुल के नहीं गा सकते हैं, अकेले में गाएंगे कि नहीं। दिल टूटा तो है लेकिन बताना नहीं कि नहीं। दर्द हमें भी होता है लेकिन दिखाना नहीं है, समझ रहे हैं बात। तो ध्यान रखिएगा वही बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि आप ब्यास बन जाएंगे, और ब्यास बन जाएंगे तो आप खुल के नहीं गा सकते हैं क्योंकि आपको लाजो लगेगा। कथी लगेगा, लाजो लगेगा, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सिंदूर लगाएंगे, झेलना पड़ेगा, फिर आप छीन जाएंगे कि कैसन है ये लड़की, फिर आपको रोना पड़ेगा अपना आगे का जीवन में। फिर आप गाना शुरू करेंगे, वही बताया ही है अभी।
और गाना जब शुरू करेंगे फिर खुल के नहीं गा सकते हैं क्योंकि लाजो लग रहा है भाई कि नहीं, तो इसलिए कहा जाता है कि लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज हाँ। लेकिन भाई आजकल कौनो मैरिज सब में दुविधा है, सब में केस है। दिक्कत है कि वो पहले से अगर कौनो के है तो फिर वहां भी समस्या है, कहीं ओकरा से मिलके तोरा के ना निपटा दे कि नहीं। तो समस्या हर जगह है, लड़का असमंजस में है। और एक देश है दक्षिणी कोरिया, कौन देश है? दक्षिणी कोरिया। वहां पे क्या है कि लड़का शादियां नहीं करता है, लड़की ऐसे ही रह जाती है। दिक्कत यही है, क्या है दिक्कत? लड़का शादी नहीं करना चाहता है, वो अपने करियर पे फोकस करता है, करियर बनाता है, वहाँ उस चीज के लिए मेहनत करता है। और जब शादी नहीं करेगा तो बच्चा होगा नहीं होगा, तो इसलिए उस देश का प्रजनन दर जो है बहुत कम हो गया। ठीक है, जापान में भी मतलब कहीं ना कहीं ये चीज ज्यादा है, बात बुझा रहा है। वहां भी लोग शादी को लेकर के मतलब बहुत ज्यादा अब सेंसिटिविटी नहीं है, समझ रहे हैं बात। तो दुनिया जो है ना मतलब अब अजीब मतलब एक दिशा में जा रहा है, समझ रहे हैं बात। ठीक है, जो मतलब हर चीज का एक उम्र होता है और उम्र से पहले ही अगर आप किसी चीज में सेंसिटिव रूप से पड़ जाते हैं अपने करियर को छोड़ करके, तो फिर वो गाड़ी दिशाहीन हो जाता है। तो वो तो अपना नाश करता ही है, साथ ही साथ पूरा मतलब क्या बोल सकते हैं, फैमिली का नाश कर देता है। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें राजनीतिक व्यवस्था क्या क्या है। तो ऋग्वैदिक काल जो है इसमें जनतांत्रिक और जनजातीय व्यवस्था था, यानी लोग का शासन, जनतांत्रिक, जन यानी लोग का शासन चलता था। ठीक है, यानी कि इस समय जो राजा होता था ना उसका चुनाव होता था, और कौन करता था? लोग करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जनजातीय व्यवस्था था इस समय में, समझे, मतलब अलग अलग जाति के लोग भी उस समय में रहा करते थे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय ज्यादा भेदभाव नहीं होगा, आप अभी आगे देखेंगे। ठीक है, राजा जो होता था राज्य का प्रमुख होता था। ठीक है, राजा का कार्य जो होता था जनता का रक्षा करना और न्याय देना था। राजा को एक प्रकार का कर भी मिलता था जिसको बलि कर कहते थे। तो कैसा कर मिलता था? बलि कर मिलता था, बलि के नाम से एक टैक्स मिलता था। बलि मतलब जबे करे वाला बलि नहीं, ठीक है, टैक्स मिलता था जिसका नाम था बलि। ठीक है, जनता का ही रक्षा राजा करता था, न्याय देता था, और ये कहीं ना कहीं राज्य का प्रमुख होता था। और इसका क्या होता था? चुनाव होता था। कभी होता था चुनाव। ठीक है, आगे बताएंगे। सभा और समिति के बारे में दो संस्था करती थी। प्रमुख जो अधिकारी इस समय में कौन कौन थे? तो धार्मिक अधिकार, धार्मिक कार्य कौन करता था? पुरोहित। सेना का प्रमुख कौन था? सेनानी। और गांव का प्रमुख कौन था? ग्रामणी। गांव का प्रमुख ग्रामणी। तो गांव का ग्रामणी, सेना का सेनानी और धार्मिक प्रमुख पुरोहित। आज भी देखते हैं पुरोहित कहा जाता है कि नहीं। शादी ब्याह जो कराता है हर परिवार से संबंधित होता है। ब्याह होने के बाद में सीख कराया जाता है। जब शादी हो जाएगा आपका तो आपको सीख कराया जाएगा। लड़का के कान में कुछ कहा जाता है, जो पुरोहित होते हैं वो कहते हैं, और लड़की के कान में कुछ कहते हैं। बात बुझा? दोनों के कान में कुछ कुछ कहते हैं बात। ठीक, तो वहां पे वो सीख कराया जाता है। वो अभी आपको नहीं पता होगा कि नहीं, भले हमारा शादी ब्याह नहीं हुआ है लेकिन जानकारी सब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख सभाएं, सभा में क्या होता था? बुजुर्ग का जो सभा होता था उसको सभा बोला करते थे, और जनता का जो सभा होता था उसको समिति बोला करते थे। और मुख्य रूप से दो जो संस्था था, एक और संस्था था विदत, विदत भी था। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यही था सभा और समिति। और इन दोनों सभा के शासन में महत्वपूर्ण योगदान होता था, क्योंकि ये लोग मिल करके, बुजुर्गों का सभा और जनता का सभा, और यही मिलकर के राजा का चुनाव करते थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों सभा का शासन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सामाजिक वर्गीकरण, समाज कैसे बटा हुआ था, समाज कैसे बटा हुआ था। तो ये पितृ प्रधान था। आज भी देखते हैं लड़का के नाम में किसका टाइटल लगा होता है? पापा का, कि नहीं। तो समाज शुरू से ही पितृ प्रधान रहा है। आज भी देखते हैं कि पिता के बाद में उस संपत्ति का मालिक किसको बनाया जाता है? बेटा को। ठीक है, अब भले कानून के द्वारा ये बताया गया कि अगर लड़का लड़की है तो समान बटेगा, लेकिन फिर भी अभी भी किसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है और माना जाता है कि संपत्ति किसका है? तो बेटा का। तो ध्यान रखिएगा, समाज जो था पितृसत्तात्मक था। ठीक है, यानी बाप का उत्तराधिकारी बेटा ही होता था। तो ध्यान रखिएगा। परंतु महिला की भी स्थिति सम्मानजनक थी। ऐसा नहीं था कि महिला से बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है, उसके ऊपर अत्याचार ज्यादा किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं था। उनकी भी स्थिति कहीं ना कहीं सामान्य थी। ठीक है, नियोग प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन इस समय में
था। ठीक है, नियोग प्रथा और विधवा विवाह इस समय में था, परंतु बाल विवाह का प्रचलन कहीं ना कहीं इस समय में नहीं था। मतलब बचपन में विवाह नहीं किया जाता था, नियोग प्रथा था, विधवा विवाह था। ठीक है, लेकिन बचपन में विवाह उस समय में नहीं किया जाता। तो ये ध्यान रखिएगा। समाज सरल और समानता पर आधारित था। समाज सरल था, बिल्कुल सहज था, समानता था, सब लोग इक्वल थे, इसीलिए ना महिला से भेदभाव नहीं किया जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा कि पितृसत्तात्मक था, ये महिला की स्थिति समान थी, विधवा विवाह नियोग प्रथा था, लेकिन बाल विवाह इस समय में नहीं था, बचपन में विवाह नहीं किया जाता था, और समाज सरल था, समानता पर आधारित था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में देख लीजिए तो आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था तो वैदिक काल से शुरू हो ही जाता है। तो वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं था, वर्ण व्यवस्था था कि नहीं था, लेकिन कठोर नहीं था। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 गो मुख्य रूप से वर्ण थे। यह जन्म से नहीं बल्कि कार्य के आधार पर मतलब निर्धारित होता था। ठीक है, तो आप जैसा काम करेंगे आपको उस कैटेगरी में रखा जाएगा। आप पूजा पाठ कराते हैं, ज्ञानी है, तो आपको ब्राह्मण माना जाएगा पहले ऋग वैदिक काल में। लेकिन आज छुआछूत इतना हो गया है, गोत्र हई हऊ 50 गो पंडित जी लोग पूरा भवंडर बना दिया है। अब हमारी बात अगर सुन लेगा पंडित जी लोग तो पूरा एकदम कहेगा विरोध करो इस बालक का, कि नहीं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो वो जमींदार थे, लेकिन जमींदार का ही विरोध किए थे। ठीक है, तो देखिए जनरल कैटेगरी में जो कमी है उसका हम खुलेआम विरोध करते हैं। बात बुझा, SC ST में भी जो कमी है उसका हम खुलेआम विरोध करते हैं। तो हम न किसी एक कैटेगरी का फुली समर्थन करते हैं, न किसी एक धर्म का फुली समर्थन करते हैं, क्योंकि अच्छाई भी दोनों धर्म में है, इस्लाम में भी है, सनातन में भी है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप उसका क्या अपना रहे हैं। आप उसका कट्टरपंथा अपना रहे हैं, कट्टरवादी प्रभाव से आप जुड़े हैं, कि आप उसके सही ज्ञान से जुड़े हैं, ये चीज डिपेंड करता है। समझे, तो ध्यान रखिएगा। मतलब ज्ञान कोई धार्मिक ग्रंथ गलत नहीं देता है, बस व्यक्ति को सिखाने वाला क्या दिमाग में उसके डाल रहा है, ये मैटर करता है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो परिवार, अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या था कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। समझ सकते हैं, एक छोटा जो इकाई था जहां पे जुड़ाव था उसको हम परिवार कहते थे। परिवार का मुखिया कौन होता था? मुखिया पिता हुआ करते थे। ठीक है, संयुक्त परिवार का प्रथा था, लोग एक साथ रहता था। तो समाज का जो सबसे छोटा इकाई परिवार था, परिवार के हेड कौन थे? मुखिया थे। और संयुक्त परिवार था, लोग एक साथ रहा करता था। महिलाओं को सम्मान और शिक्षा मिलती थी और वे सभा और समिति में भाग ले सकती थी। ऊपर भी बताया गया है कि महिला भी सभा समिति में भाग लेती थी, तो उनको भी शिक्षा वगैरह दिया जाता था। तो कुल मिलाकर के इस समय जो है ना, आप जैसा काम करेंगे आपको उस जाति में रखा जाएगा। जन्म से जाति का निर्धारण नहीं था, आज जो जन्म से है ये सब बाद में बना है, समझे। तब पढ़ा लिखा लोग यही से सब चीज नहीं मानता है, फिर उसको जिससे अगर कोई लड़की पसंद है, चाहे उसको लगा, और वो हर चीज को, क्योंकि पैमाना भी मापना आजकल बहुत जरूरी है, सिर्फ चेहरा के त्वचा के रंग पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कि नहीं, हर चीज गहराई से आपको पता लगा लेना चाहिए तब ही। क्योंकि आजकल समझ रहे हैं ना, मौका भी लोग बड़ा जल्दी देता है और धोखा भी बड़ा जल्दी देता है, समझे। तो ध्यान रखिएगा, जो जल्दी मिलता है वो जल्दी निकलता भी है। तो प्रसिद्ध विदुषी में कुछ नाम ध्यान रखिएगा। उस समय की जो कुछ विदुषियां थी जिनका कहीं ना कहीं उल्लेख मिला है, घोषा, लोपमुद्रा, अपाला और विश्ववरा का उल्लेख मिला है। ठीक है, तो ऋग वैदिक कालीन जो है, ऋग वैदिक कालीन कुछ विदुषियों के नाम बताना है। तो घोषा, अपाला, ठीक है, लोपमुद्रा और विश्ववरा, तो ये 4 है, घोषा, अपाला, लोपमुद्रा और विश्ववरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 4 गो। अब क्या करेगा ना कि दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन ऋग वैदिक कालीन विदुषिया नहीं है, और एक दूसरा ऑप्शन दे दिया, 3 गो ही दे दिया, तो आपको याद रहेगा तब ना। तो 4 का नाम याद रखिएगा। आर्थिक जीवन उस समय में लोग पैसा वैसा कैसे कमाता था, कैसे रहता था, क्या होता था, आर्थिक जीवन क्या था, ठीक है, उस समय। तो ध्यान दीजिए, कृषि, खेती मुख्य व्यवसाय था। गेहूं और जौ की खेती होती थी मुख्य रूप से। कदी का? गेहूं और जौ का। आप पढ़ें कि हड़प्पा सभ्यता में भी गेहूं और जौ का। नवपाषाण काल में सबसे पहले खेती शुरू हुआ था, और कहां पे शुरू हुआ था नवपाषाण काल में, किस जगह पे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ में मतलब पुरुष के साथ है किसको दफनाया गया? तो बकरी को। ठीक है, अच्छा, कुत्ता को कहां? बुर्जहोम में। पिछला क्लास पढ़िएगा तब ऐसे बोल पाइएगा, इसलिए कहते हैं शुरू से पढ़ते आइए, शुरू से, समझे। और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि इतिहास हम कह रहे हैं ना कि बस हम शुरू में ही यहाँ पे नीचे लिखे,
लिखे हुए हैं कि अगर इतिहास से लगता है डर तो बस एक ही नाम, एटी सर। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए। पशुपालन, तो गाय का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में कहीं ना कहीं गाय को माना जाता था। सबसे मुख्य संपत्ति कौन था? गाय। आज के समय में दक्षिणा में बुलेट पर राजा कि नहीं, बुलेट दिया जाता है। उस समय में कोनो वैल्यू नहीं। एकरा पहले जो अंग्रेज देते था, बम्बई अंग्रेज का किया था कि अंग्रेज को पुर्तगाली के द्वारा जब कैथरीन का शादी हुआ था तो दहेज में पूरा बम्बई दे दिया गया। बात बुझाया? काबुल, कंधार, हिरात, मकरान दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया था। तो आप खुद से ध्यान रखिए कि दहेज में पहले एरिया मिल जाता था। आज तो 5 दूर 10 दूर जमीन मुश्किल से मिलता है, जमीनों नहीं देता है लोग। नॉर्मली वो बुलेट चाहे कार और दे दिया, बात खत्म। वही में लोग खुश रहता है, एकदम चलता है कि रंगदार से सीख रंगदारी लगा देता है, मतलब गजबे भौकाल बन रहता है, जबकि मिलता कुछ नहीं है। समझे? ठेंगा मिलता है। तो ध्यान दीजिए, गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति था। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। उसमें गाय जिसके पास जितना है माना जाता था उसके पास उतना ही धन है। जिसके पास गाय का संख्या कम है उसके पास धन कम है। ठीक है? और दान में भी गाय दिया जाता था। दान में भी कथी? गाय। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या धन माना जाता था? गाय। ज्यादा जिसके पास गाय है वो उतना ही धनिक है उस समय। ठीक है? इसे अघन्य कहा जाता था। और गाय को ही क्या कहा जाता था? अघन्य। गाय का हत्या करना उस समय बहुत बड़ा जुर्म था। समझे? ये ध्यान रखिएगा, उसके लिए बड़ा कठोर प्रावधान था। पुरोहितों को दान में गाय और दासियां ही दी जाती थी। उस समय में गायों लेता था सा, और दासी भी लेता था नौकराई करवाने के लिए। समझे? पुरोहित सब। तो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं भवंडर जो ब्राह्मण के द्वारा रचा गया है। अब बोलेंगे तो जो ब्राह्मण है उनको खराब लगेगा ऑब्वियसली बात। तो ठीक है, आपको खराब लगे कोई बात नहीं, हमें यहाँ किसी का पसंद बनने थोड़ी आए हैं। समझ रहे हैं? जो रियलिटी है वो बताने आए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये सब जो भवंडर है ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण लोग के द्वारा उस समय में बनाया गया था। एक प्रथा जिसको अभी तक बनाते हुए आया जा रहा है, फॉलो करवाया जा रहा है। ठीक है? और अगर आप ब्राह्मण हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम भी उसी मतलब ये से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन फिर भी सच्चाई दिखाना मेरा काम है। समझे? तो आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो एक सही इंसान होने के नाते कहीं ना कहीं उस चीज से आगाह करना मेरा काम है। बात बुझाया? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। व्यापार, तो व्यापार विनिमय प्रणाली से होता था। व्यापार विनिमय प्रणाली क्या हो गया? विनिमय प्रणाली, सॉरी। ठीक है? यानी कि लेन देन। आपको बताएं हड़प्पा सभ्यता में भी वस्तु विनिमय प्रणाली था। विनिमय प्रणाली मतलब हो गया कि हम आपको सामान कुछ दिया और आपसे ले लिया। अदला बदली करना, कभी अदला बदली करना। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। और धातु में तांबा और कांसा का प्रयोग किया जाता था। तो धातु में पहला धातु मिला था ताम्रपाषाण कालीन युग में। बताइए, तांबा। और तांबा और टीना मिलता है तो क्या बनता है? ले, लोहा, टीना, प्लास्टिक नहीं, तांबा टीना मिलता है तो कभी बनता है? कांसा। कभी बनता है? कांसा। समझे? हाँ। और जो नहीं पढ़ ले था कोरोना में कथी बजाया? तासा। कथी? तासा। समझ रहे हैं बात? हम तो नहीं बजाए थे। समझे बात? ठीक है? हर एक चीज का आप पढ़े हैं तो हर एक चीज का लॉजिक प्राप्त करिए, तबे वो काम करिए। कोई बोल दिया कि आज नहीं नहाना है, आज हर चीज है, भाई क्या रीजन बताओ? बिना रीजन के कोई काम मत करिए, चाहे कोई कितना दबाव दे। यही हो गया था सती प्रथा जो चला आ रहा था। किसी का पति मर गया हो तो पत्नी को जबरदस्ती पचाठी पर सुता के जला दिया जाता था। ऐसे में क्या होता था उस समय में कि राजा राम मोहन राय की जब कहीं ना कहीं भाई का मृत्यु हो गया तो भाभी को जबरदस्ती ये किया जाता था, जबकि भाभी उनकी मरना नहीं चाह रही थी। जबरदस्ती उनकी तो विरोध किया उसका। तो उनकी मम्मी भी उनको बहुत ज्यादा बोली, क्योंकि पुराना लोग का माइंडसेट भी वैसा ही रहता है एकदम। वो लोग उस चीज में जकड़ गया है पूरा तरह से। बात बुझाया? ठीक है? अब क्या हुआ कि इसके कारण गुस्सा में होकर के राजा राम मोहन राय घर को छोड़ दिए। समझ रहे हैं? और घर छोड़ करके चले गए। घर छोड़कर के जब राजा राम मोहन राय चले गए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फिर वो कहीं ना कहीं उस चीज का खूब विरोध किया और अंग्रेज के साथ मिलकर के, लॉर्ड विलियम बेटिंग के साथ मिलकर के, और कहीं ना कहीं क्या किए थे? तो सती प्रथा को खत्म किए थे। ठीक है? 1829 में। तो वही बात होता है कि आपको आवाज उठाना होता है। आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा भाई? सब इंसान है, सबके अंदर खून है। किसी से जातिगत भेदभाव क्यों किया जाता है? क्यों वो चापाकल से पानी नहीं पी सकता है? क्यों वो एक टेबल पे बैठ के नहीं खा सकता है? गलत बात है ना, सब इंसान है। तो ध्यान दीजिए।
ऋग्वेद में कृषि से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किस मंडल में है? चतुर्थ मंडल में। किस मंडल में? चतुर्थ मंडल में। तो खेती से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? चतुर्थ मंडल। याद करो, पहला मंडल में का रचयिता कौन है? केने। केने कौन है? कौन, समझे? तो कौमन, तो कनौ। कौन? कनौ। दूसरका में अच्छा गृह, तो गृह समत, ठीक है, दूसरका के रचयिता गृह समत। तीसरका में तो घर में चले गए तो मित्र बनाएंगे ना, ठीक है, तो मित्र बनाएंगे तो वामदेव। कभी हो गया? बोले वाम मित्र। क्या हो गया? वाम मित्र, ठीक है, मित्र बनाएंगे। तो उसके बाद में क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे मतलब कि चाहेंगे कहीं ना कहीं शादी हो जाए उससे, ठीक है, तो मित्र बनाएंगे। तो आप देव से मांगेंगे तो वामदेव। कभी हो गया? वामदेव, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तीसरा में मित्र लगा हुआ था और चौथा में देव, देव से मांगे। पांचवा में वो कहेंगे अत्रि। अच्छा देखते हैं तो अत्रि हो गया कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पूरा ट्रिक से याद करवाए हैं। और यकीन मानिए, हम कह रहे हैं कोई पढ़ भी रहा होगा इतिहास कितना दिन से, पूछ दीजिए जाके, टीचरे से पूछ दीजिए, सर 10 मंडल का रचयिता का नाम बताइए, तो नहीं बताएंगे क्योंकि पते नहीं है, कोई मतलब लॉजिक लगाना ही नहीं है, बस 2-4 को याद किए, बात खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन आप कुछ अलग होना चाहिए ना, आप A1 GS सेंटर में पढ़ रहे हैं तो आपका क्वालिटी भी A1 होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? ध्यान रखिएगा। आगे देखिए धार्मिक जीवन, आगे क्या था इसमें? धार्मिक जीवन। ध्यान दीजिए, धार्मिक जीवन में क्या था? ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्ति की पूजा करते थे। किसका? प्राकृतिक शक्ति, जो प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं दिख रहा था। जैसे प्रमुख देवता इंद्र थे, 250 सूक्त इनके लिए, क्योंकि देखिए इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था, समझे। उसके बाद बारिश होता था, तब बारिश होता था ना, तो हम लोग बचपन में सुने थे कि इंद्र भगवान हथिया धैले हैं। हथिया क्या करता है? पानी भर लेता है और लेके ऊपर से छोड़ता है हर जगह से, तब मेघ बरसता है। फिर बाद में जब पढ़े तो पता चला कि नहीं, वाष्पीकरण के कारण क्या होता है कि पानी ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो ठंडा होता है, ठंडा होता है तो वो बादल जो बनता है, और जब भारी हो जाता है तो फटता है, और उसके बाद में क्या? बारिश होता है। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज बाद में पता चला, तो उम्र के हिसाब से हर चीज पता चलता है। तो ध्यान रखिए, प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रमुख देवता इंद्र थे और उनके लिए 250 सूक्त है, और दूसरा देवता अग्नि थे और इनके लिए 200 सूक्त है। तो ऋग्वैदिक काल में मतलब ज्यादा प्रमुख देवता कौन थे? और भी हैं, वरुण वगैरह के बारे में बताएंगे, लेकिन ज्यादा प्रमुख 2 पहला देवता इंद्र, दूसरा अग्नि। इंद्र के लिए कितना सूक्त? 250, अग्नि के लिए 200 सूक्त। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रमुख देवता के कार्य और मान्यता देख लीजिए, ठीक है। इंद्र भगवान वर्षा और युद्ध के देवता थे, सबसे प्रमुख देवता थे। अग्नि यज्ञ के देवता थे और देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे, ठीक है। तो यज्ञ का देवता, यज्ञ में देखते हैं हवन दिया जाता है। क्या करेंगे सरकार? क्या करेंगे? हवन करेंगे, ठीक है। तो हवन जब किया जाता है अग्नि में, तो उससे जो धुआं निकलता है, वो धुआं नीचे से कहाँ गया? ऊपर। यानी नीचे वाला आदमी का कनेक्शन कहाँ से जोड़ दिया? ऊपर वाला आदमी से। बात बुझाया? नीचे वाला का कनेक्शन कहाँ से जोड़ दिया? ऊपर वाला। जैसे माइक वगैरह का हॉर्न होता है तो हम यहाँ बोलते हैं, तार से कनेक्शन जोड़ दिया जाता है और फिर वहां जाके ओने का सुनाई देता है। बात बुझाया? तो वही बात है कि अग्नि जो थे पृथ्वी और आकाश के बीच में, यानी मनुष्य और देवता, माना जाता है कि आकाश में देवता रहते हैं और कहां पर? मनुष्य नीचे। तो इनके बीच में बीच बिचवा का, इनने के बाद उन्हें करने वाला मध्यस्थ के काम करते थे, ठीक है, बीच बिचवा के काम। तो बीच बिचवा के काम कौन देवता? अग्नि देवता। वर्षा मेघ वाला इंद्र, ठीक है, युद्ध वाला इंद्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। जल और नैतिक व्यवस्था के देवता, तो सीधे ध्यान रखिए कि समुद्र के देवता कौन? समझे? समुद्र, क्योंकि पानी ज्यादा कहाँ होता है? समुद्र में। तो कहेंगे कि समुद्र के देवता कौन थे? समुद्र का देवता। तो समुद्र का देवता थे आपके कौन? समुद्र के देवता वरुण। समुद्र का देवता कौन? वरुण। समुद्र का देवता वरुण, ठीक है। फिर देखिएगा अमृत, अमृत पेय के देवता, तो अमृत जो पीने वाला चीज था उसके देवता कौन थे? सोम। कौन थे? सोम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रकाश का देवता कौन थे? तो सूर्य, ये आपको पता ही है, ठीक है, कि सूर्य प्रकाश देते हैं। समुद्र का देवता वरुण, ठीक है, बीच बिचवा वाला अग्नि, और वर्षा और युद्ध के इंद्र। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें पूजा का जो पद्धति था, तो पूजा यज्ञ और हवन के द्वारा किया जाता था। आज के टाइम में जो किया जाता है, तो उस समय भी यज्ञ और हवन किया जाता था। कब? ऋग्वैदिक काल में। अभी आप उत्तर वैदिक नहीं पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक पढ़ रहे हैं। तो यज्ञ और हवन के द्वारा पूजा किया जाता था। मंदिर और मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। इस समय में मंदिर था क्या? नहीं।
मूर्ति पूजा नहीं, तो ना मंदिर था ना मूर्ति पूजा था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर है क्या? नहीं। मूर्ति पूजा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। और इस समय भी नहीं है। आगे देखिए, ऋग्वैदिक कालीन जो कुछ नदियां हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस समय में मुख्य रूप से कुछ नदी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सिंधु नदी और इसकी मतलब वर्तमान नदी का नाम है, यहाँ पे वर्तमान लिख देना चाहिए, और प्राचीन नाम ऋग्वैदिक कालीन नदियां, तो यहां लिखना चाहिए था वर्तमान नाम। कौन नाम? वर्तमान। वर्तमान, वर्तमान नदी और प्राचीन नदी, मतलब पहले नाम उस नदी का क्या था और अभी नाम क्या है। तो देखिए, पहले नाम सिंधु था और अभी क्या है, तो उल्टा लिखा है सिंधु सिंधु, पहले भी सिंधु अभी भी सिंधु। ठीक है, हाँ। बिपाशा का अभी नाम क्या है? ब्यास। वीतस्ता झेलम। आसिकनी, 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 तो आसिकनी चिनाब। पुरुषनी रावी, ठीक है। सतुद्री सतलज। गोमती गोमल। क्रुमु कुरम। एक और देखिए, सदा नीरा, सदा नीरा, सदा नीरा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतने बेटे में नहीं करेगा, डिलीट हो जाएगा, कोनो बात नहीं है, दूसरा कलर से लिख देते हैं कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम कहें जैसे इसमें उल्टा लिख रहे हैं तो इसमें भी उल्टा ही लिख देते हैं, सदा नीरा। तो सदा नीरा पहले नाम था और अभी नाम क्या है? गंडक। गंडक कौन नदी? गंडक। तो सदा नीरा पहले नाम था और अभी नाम क्या है? गंडक। क्या है? गंडक। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे सिंधु का सिंधु, बिपाशा ब्यास, सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज, ठीक है, ऐसे ही बोलते चलते हैं। सिंधु का सिंधु, बिपाशा ब्यास, आसिकनी चिनाब, ठीक है, सतुद्री सतलज, वीतस्ता झेलम, पुरुषनी रावी, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखते चलिएगा। क्रुमु कुरम, गोमती गोमल, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में सदा नीरा गंडक। ठीक है, तो अगर इधर तोप दे और इधर पूछे कि बताओ और वर्तमान नाम बताना है तुमको, सिंधु का तो सिंधु, बिपाशा का ब्यास, ठीक है, वीतस्ता झेलम, आसिकनी चिनाब, पुरुषनी रावी, सतुद्री सतलज, गोमती गोमल, क्रुमु कुरम, ठीक है, ध्यान रखना। और सदा नीरा गंडक। बात बुझा? तो इनके दिख रहा होगा, जूम करके हेमा है देख लेते हैं। वो वाला काम नहीं करना है, जो पूछा जाए खटाखट बताना है। तो यह एकदम VBI है और यहां से बाबू एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे, समझे? हाँ, जब पढ़ लेते हैं वीडियो को एक बार पूरा देखना है, दूसरा बार स्पीड पर, ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है आपको कि PDF से रिवीजन करना है। इतना अगर करते हैं, मेरे वीडियो को 2 बार देखना है, ठीक है, एक बार आराम से पूरा नॉर्मल, एक बार स्पीड पर 1.5 की स्पीड पे, ठीक है, और उसके बाद में PDF से पढ़ लीजिए। इतना कर लीजिए, उसके बाद में जो आप 1 सप्ताह में पढ़े हैं उसका टेस्ट होगा, और जो टेस्ट होगा 1 सप्ताह में आप पढ़े हैं, जैसे आज आपका बृहस्पतिवार है, ठीक है, तो आपका जो टेस्ट होगा वो आपका कहीं ना कहीं शनिवार को होगा। ठीक है, तो जो टेस्ट होगा 1 सप्ताह में आप पढ़े हैं, तो वहां पे फिर एक बार आप रिवीजन करके टेस्ट दे देंगे और एक बार महीना में दे देंगे। ऐसे करते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन का 100% गारंटी है। और खुद एग्जाम निकाले हैं, आपका भी निकलवाएंगे, और किस तरीका से निकाला जाता है उस तरीका भी बताएंगे। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी रिश्ता में विश्वास बड़ा जरूरी होता है, समझे? जहां विश्वास नहीं है वहां पे नया फल का जन्म ही नहीं हो सकता है। 2 रिश्ता, 2 आदमी का शादी हुआ, विश्वास नहीं है तो फिर बच्चा का जन्म होगा? आगे नहीं हो पाएगा। किसी भी रिश्ता में वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है जब तक विश्वास नहीं हो। तो आपको अपने टीचर पे विश्वास रखना है, और हम आपको वो 100% देंगे, 1% भी कमी कतई नहीं करेंगे, और फिर तब जाके होगा सिलेक्शन। फिर मचेगा। बिहार में कभी बोलते हैं ओकरा, अपना जगह बोलते हैं भौकाल, कि नहीं, दबदबा। कभी बोल देता है सर दबदबा। दबदबा दबा का कोई बात नहीं है भाई, दबदबा तो ईश्वर का होता है हर जगह पे, समझे? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, तो वह वाला बात हो जाता है। लेकिन मेन है कि फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप भी थोड़ा मतलब अपना थोड़ा भौकाल बना लेंगे। तो ध्यान दीजिए, कुछ ये क्या बोल सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है जो ध्यान रखिए। बैलगाड़ी का प्राचीन नाम क्या था? अनस, अनस, अनस।
बैलगाड़ी का प्राचीन नाम अनस। हल की जो बनी नालियां थी उसको कहा जाता था सीता। तो हल से जो बना हुआ नालियां थी, ठीक है, हल की जो बनी नालियां थी उसको कभी बोलते थे सीता, सीता बोलते थे। भूमि उपजाऊ जो होता था भूमि उसको उर्वर बोलते थे, कभी बोलते थे उर्वर, कभी बोलते थे उर्वर, ठीक है। राजकुमार को क्या बोलते थे, राजकुमार को युवराज, कभी युवराज। धार्मिक काम करने वाले को अभी पीछे हम पढ़े हैं पुरोहित, और गांव के मुखिया को ग्रामनी, गांव के मुखिया को ग्रामनी। तो ये दोनों तो हम पढ़े ही हैं कि धार्मिक जो काम कराता था पुरोहित, गांव के मुखिया ग्रामीणी, ठीक है। जब नहीं बोले हैं कि लड़का और लड़की के कानवा में कुछ बोला जाता है उसको बोलते हैं कि सीख कराना, पुरोहित सीख करा रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि आप जब टपकेंगे तो ऊपर आएंगे ना तो गुरु महाराज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जब बतवा कहे हैं ऊपर आप बताइएगा उनको, क्योंकि वो बात खाली आप ही जानते हैं। मान लीजिए कि हमारा शादी होता है, अब जौना से हुआ तो सीख कराया जब पुरोहित, तो हमारा कान में कुछ बात कहे ओकरा कान में। जब ऊपर आप जाइएगा टपकने के बाद में, ऐसा मान्यता है, ठीक है, मान्यता है। तो ऊपर जाइएगा तो आपसे वो पूछेंगे उस चीज को, सीक्रेट कोड हो गया, पूछेंगे तो आप बताइएगा, तब समझ जाएंगे कि हाँ ये चला है। आप भी समझ जाएंगे गुरु तो है ये है वो, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ऐसा मान्यता है, मान्यता तो बहुत कुछ है, तो ध्यान रखिए। तो बैलगाड़ी का प्राचीन नाम क्या था, अनस। हल की बनी नालिया को सीता कहते थे। उपजाऊ भूमि तो उर्वर हो गया। राजकुमार को युवराज, धार्मिक काम कराने वाले को पुरोहित, और गांव के मुखिया को ग्रामनी कहते थे। तो इतना चीज ध्यान रखना है ऋग वैदिक काल में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल, जो आप पढ़ेंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। वहां पे हम देखेंगे और फिर दोनों का तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो एक बार इसको शॉर्ट में और उसको दोनों को फिर तुलना में दिखाएंगे, जो आपको कल की क्लास में मिलेगा। और कल के क्लास में वैदिक जो काल है, वैदिक सभ्यता है, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हाँ। और बस आपसे यही कहेंगे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और जो तुम दिन रात करते हो इतना मेहनत, जो तुम दिन रात करते हो इतना मेहनत, बताओ बालक इसका वजह क्या है, ठीक है। तो वही बात है कि खुदा आपसे वजह पूछे और आपको वो मुकाम खुदा, ईश्वर, राम, नहीं कृष्ण, या बोल सकते हैं कि सिख गुरु, जो भी आप धर्म को मानते हैं, आपके जो ईश्वर है आपसे खुद आपका रजा पूछें, ठीक है, आपका मर्जी पूछें और आपको उस काम में सफलता मिले, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत पहले जी तोड़ होना चाहिए, समझे, हाँ। क्योंकि कहते हैं ना, फिर अगला क्लास देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पीछे क्लास हो चुका है, तो इस क्लास को आपको देख लेना है, या वीडियो को आप देख लेंगे, समझे, क्लास सीक्वेंस ढंग से। ऑफर अभी फाउंडेशन का बस हम कहे कि इसको प्राइस जस्ट बढ़ने ही वाला था 51 रुपया, लेकिन हम कहें कि अभी इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। 23 मार्च तक फिलहाल रहने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप अगर 21 रुपया पेमेंट करते हैं तो समझिए कि एजुकेशन पे आपका जीएसटी है, तो जीएसटी कट जाता है। फिर क्या होता है ना कि देखिए, शुरुआत में जब ऐप बनता है तो ऐप शुरुआत में बनता है तो दो हिसाब से बनता है। एक होता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, लाख रुपया के आसपास। तो अभी जस्ट आपका क्लास शुरू हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि उतना फुलफिल नहीं किया जा सकता है किसी भी ऐप वाले को। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ जो पेमेंट कटता है तो उसमें भी लगभग 20% के आसपास में, 20 से 30% के बीच में क्या होता है कि वो ऐप वाला ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर आप जितना करते हैं तो फिर अल्टीमेटली 15 के आसपास में ही आता है, या उससे भी थोड़ा कम। तो वही बात है कि यहाँ रुपया मैटर नहीं करता है। आप देख ही रहे हैं कि आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है, तो ध्यान से पढ़िए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, समझे, और दिन रात कहीं और नहीं, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।